मेरे ख्वाब में अहले शाम कैसे कैसे मकी हो गए बेमकान कैसे कैसे हुए नामुर बेनिशान कैसे कैसे ज़मीन खा गई आसमां कैसे कैसे तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया बुढ़ापे में आके क्या क्या सताया अजल कर देगी तेरा बिल्कुल सफाया जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है इबरत की जाए तमाशा नहीं है अजल ने न छोड़ा न किसरा न दारा इसी से सिकंदर सफाते निहारा हर एक लेके क्या क्या न हंसा सिधारा सब यूं ही पड़ा रह गया ठाट सारा जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है इबरत की जाए तमाशा नहीं है। मेरे मोहतरम भाइयों, दुनिया में किसी भी मजहब और किसी भी फिरके से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान हो सबका इस बात पर इत्तिफाक है कि मौत आनी है और एक दिन आ रहा है जिस दिन खबर का मेहमान बनना पड़ेगा। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार ने मौत का जायका चखना है। ये ज़मीन कितने ही सालों को खा चुके अभी तक दगारी कोई नहीं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास मौत का फरिश्ता ऐसे वक्त आया जब आप बैतुल मक़द्दिस की तामीर करा रहे हैं और फरिश्ते ने आकर अल्लाह का पैगाम सुनाया तो हज़रत सुलेमान को बड़ी फिक्र हुई कि अल्लाह का पैगाम आ चुका है और बैतुल मक़द्दिस की तामीर अभी बाकी है। और अर्ज़ करने लगे, ए फरिश्ते अल्लाह से अर्ज़ कर दो कि तेरा बंदा सुलेमान थोड़ी मोहलत मांगता है। ओ भाइयों, वह सुलेमान जो हवाओं पर हुकूमत करता था, जो जिन्नात पर हुकूमत चलाता था, जो परिंदे को अपने ताबे किए हुए था, जो सारी दुनिया पर बादशाह करता था, आज देखो जिंदगी की भीख मांगता है। मेरे अल्लाह ने फरमाया, ए सुलेमान बैतुल मक़द्दिस को बना क्यों बनाते हो? ये तामीर कराना तो हमारा काम है। ये को फौरन आपके रफ़्स कर गई। इज़ा जाअ अजलुहुम फला यस्तअखिरूना साअतन वला यस्तक़दिमून। अरे भाइयों, जब तुम्हारा मुतय्यन वक्त आएगा ना, फिर एक लम्हे भी मोहलत नहीं मिल सकती। ऐनमा तकूनू युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा। हाँ, अगर कहीं चले जाओ, अगर मजबूत किलों में बंद हो जाओ, जब मौत पंजे गाड़ती है, जब मौत निशाना साधती है, अल्लाह की कसम निशाना चुकता नहीं है। हाँ, देखते नहीं हो कितने जनाज़ों को अपने कंधों पर सवार करके ले जा रहे और अपने हाथों से ज़मीन में घूम करके आ जाते हो। हाँ, अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा अस्बहता फला तंतज़िरिल मसाअ व इज़ा अमसैता फला तंतज़िरिस सबाहा वअद्द नफ्सका इलल मौत। ऐ इंसान, जब तो सुबह कर ले शाम का इंतजार ना कर और जब तो शाम कर ले सुबह का इंतजार ना कर। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम एक मरतबा पहाड़ पर चढ़ी और रोज़े रखे हुए थी। अचानक मौत का फरिश्ता आदमी की शक्ल में आपके पास आया और कहने लगा, ए रातों को जागने वाली, दिन भर रोज़े रखने वाली, तुझ पर सलाम हो। हज़रत अरे भाई, कौन तेरी आवाज़ से मेरा कलेजा काम कर नमक पिरोज पर के। हाँ, जो गैप दिख रहा हूं यहां मैं इस करीब। ए मरियम, मेरे मुतालिक ना पूछो। मैं बच्चों को यतीम करने वाला, मैं औरतों को बेवा बनाने वाला, महल्लात को खाली करने वाला, मैं दोस्त अहबाब को जुदा करने वाला, मैं बहादुर बादशाहों की जान लेने वाला हूँ। ए मरियम, अब मैं आपकी जान लेने आया। हज़रत मरियम, अरे भाई थोड़ी मोहलत, मेरे बेटा इस जंगल गए हो, जरा आने दो। तो कहने लगे, नहीं ए मरियम, जिस सांस में मुझे रोक़ करने का हुक्म होता है उसी सांस में रोक़ कर। ये कब फौरन हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को हमेशा में इसके लिए सुला दिया। हज़रत ईसा देखा कि प्यारी वालिदा अल्लाह से जमी ले और अर्ज़ करने लगे, ए अल्लाह, जिस वक्त मेरी वालिदा का इंतकाल होना मैं मौजूद ना था, आप मेरी वालिदा को जिंदा कर रहे हैं ताकि थोड़ी बातें करें। और अल्लाह ने दुआ को कबूल किया, उनकी वालिदा को जिंदा कर दिया और फिर अर्ज करने लगे, ए मेरी अम्मा, आप ये बताओ कि मौत के मज़े को कैसे पाया है? ए बेटे, मौत का जायका पूछते हो? मौत का जायका इतना कड़वा है क़यामत तक मेरे मुँह से इसकी कड़वाहट आ जाएगी और मौत के फरिश्ते की दहशत मुझे हमेशा याद रहेगी। जिस मौत की सख्ती के आलम हो, वो कितनी सख्ती से रूह निकालते हो। हाँ, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, मेरे भाइयों, आज हमें क्या पता वो कपड़ा जो हमारा कफन बनने वाला है दुकान पर फरोख्त होने का वास्ता चुका है। हम मौत को भूले हुए मौत में नहीं बनती भाइयों।
वमा तदरी नफ्सन बिअय्यि अर्दिन तमूत। किसी को कोई नहीं पता कहाँ मरेगा, किस ज़मीन में मरेगा, किस ज़मीन में दफन होगा। बस आज इंसान ख्वाहिशात के पूरा करने के चक्कर में फिर रहा है और उसका सामान इकट्ठा कर रहा है और मौत का फरिश्ता उसके सर पर मंडरा रहा है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज एक मरतबा एक जनाजे के साथ कब्रिस्तान गए और अलहदा जाकर बैठ गए। किसी ने अर्ज किया, अमीरुल मोमिनीन आप इस जनाजे के वली हैं और आप अलहदा जाकर बैठ गए। फरमाया, ए लोगों, मुझे एक खबर ने आवाज़ दी है और मुझसे कहा, ए उमर तू मुझसे ये क्यों नहीं पूछता है कि मैं आने वाले के साथ क्या कर सकता। उमर रोने लगा। उमर रोने लगा और कहा, जरूर बताएं। खबर से आवाज आई, ए उमर, सबसे पहले मैं उसका कफन फाड़ देती हूँ, फिर मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ, फिर मैं उसका गोश्त खा जाती हूँ, फिर मैं उसकी हड्डियों को दूसरी हड्डियों में दाखिल करती हूँ, उसका बुरा हाल कर देती हूँ। ओ भाइयों, अल्लाह की कसम, जब उमर ने ये सुना तो रोने होशबख्त हो गए। उमर तो आखिरत का डर रखने वाला इंसान था। कब्र की बातों का ऐसा असर हुआ कि तब ना लसके। उसके बाद एक हफ्ता भी जिंदा न रहे, इस दारे फाइज से रुखसत हो गए। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे लाडली और प्यारी बेटी है। आप फरमाया करते, अरे भाई, जिसने फातिमा की तकलीफ